सभी भाइयों और बहनों का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान और सही तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवालों को 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं और इनका आंसर गलत निकालते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान और सही तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवालों को हम बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके हल करेंगे, जिससे अपना आंसर 100% सही निकलेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि अगर आपको किसी वीडियो से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ पूछना हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम इस पहले सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, इसको हम बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके हल करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बोर्ड मास का नियम होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, पहले हम बोर्ड मास का नियम लिखेंगे। बोर्ड मास। दोस्तों, बोर्ड मास में यहाँ पर देखना, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखना, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब होता है कि ब्रैकेट। अगर किसी भी समीकरण में ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ओप यानी कि का। अगर फिर किसी समीकरण में का लिखा हुआ हो तो हम फिर उसको हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग। फिर किसी समीकरण में भाग का चिन्ह हो तो हम उसको हल करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणे का चिन्ह। फिर हम गुणे को हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन अर्थात जोड़। फिर हम जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। हम सबसे लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, इस सवाल को हल कैसे करेंगे? बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो अपने इस सवाल में ब्रैकेट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। अपना ये सवाल क्या दे रखा है? यहाँ पर देखना, 5 गुणा 5 भाग का चिन्ह दे रखा है और 5 गुणा 5 दे रखा है और इसको हल करना है। इसको बहुत सारे कैसे हल करते हैं, यहाँ पर देखना। वो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखना, इस 5 और 5 का गुणा करते हैं और कितना निकालते हैं? 25। ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देते हैं और इस 5 और 5 का गुणा करते हैं और कितना निकालते हैं? 25। और 25 में 25 का भाग लगाते हैं और आंसर कितना निकालते हैं? 1 निकालते हैं, जो ये पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर 1 नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको सही तरीके से कैसे हल करेंगे। दोस्तों, इसको सही तरीके से हल करने के लिए हम बोर्ड मास के नियम का उपयोग करेंगे। बोर्ड मास के नियम का अगर आपको पता चल गया कि इसको उपयोग कैसे करना है तो आप इनको आसानी से हल कर लोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम इसमें ब्रैकेट तो नहीं है ना, तो हम इसको नहीं देखेंगे। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, तो हम ब्रैकेट को नहीं देखेंगे। ओप यानी कि का, इसमें कहीं पर का लिखा हुआ है क्या? नहीं है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे, है ना। अब हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना दोस्तों, ये मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है? 5 गुणा 5 भाग का चिन्ह दे रखा है और 5 गुणा 5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखना, बोर्ड मास में बी का इसमें ब्रैकेट नहीं था, हम अपनों ने नहीं देखा। इसने ओप यानी का भी नहीं था, इसको भी नहीं देखा। अब यहाँ पर देखना, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसमें भाग का चिन्ह है क्या? हाँ है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब भाग का चिन्ह को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखना, अब ये जो 5 दे रखा है ये और ये जो 5 दे रखा है इनको नहीं देखना है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हम 5 और ये 5, तो बीच में काय का चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। तो हम इस 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर देखना, इस 5 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये गुणे का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और ये गुणा 5 ऐसे कैसे। अब इसको और आगे हल कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखना, अब अपनों ने क्या किया कि डिवीजन डी को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि अब हम गुणा हल करेंगे। तो 5 गुणा 1 गुणा 5 को हल करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसका सही आंसर कितना आ गया? इसका सही आंसर आ गया 25। और बहुत सारे इसका आंसर कितना निकालते हैं? 1 निकालते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। जिसका सही आंसर कितना होगा? 25 होगा। दोस्तों, अगला सवाल देखना। दोस्तों, अगला सवाल देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखना, अगला सवाल क्या है? 9 भाग का चिन्ह दे रखा, फिर 9
फिर भाग का चिन्ह दे रखा है 9, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है और 9। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे हल करें, और हल करते भी हैं तो वो गलत हल करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा इसको सही तरीके से कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इन टाइप के सवालों को कुछ नहीं करना। माना कि यहाँ पर 5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, 5/1 हो जाता है। अगर 3 दे रखा है तो कुछ भी नहीं है इसके बट्टे में, तो हम इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। ये जो 9 दे रखा है ना, इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे और इसके बट्टे में 1 लगा देंगे। अब ये भाग का चिन्ह ऐसा कैसे लगा देंगे, फिर ये 9 भी लिखेंगे और इसके बट्टे में 1 कर देंगे। फिर ये भाग का चिन्ह ऐसा कैसे, फिर ये 9 है ना, इसके बट्टे में 1 कर देंगे, भाग का चिन्ह ऐसा कैसे, फिर 9/1 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इतना हल करने के बाद अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना। हम याद रखना, इधर से शुरू करना है और इस तरफ जाना है ना। ये जो फर्स्ट में दे रखा है, ये जो भिन्न, इसको ऐसे कैसे लिख देना है 9/1। ये जो है ना फर्स्ट वाला, इसको ऐसे कैसे लिख देना है। और ये भाग का जो चिन्ह है, इसके जगह गुणने का चिन्ह लगा देना है। और ये ऊपर 9 है ना, इसको नीचे लिख देना है। और ये 1 नीचे ना, इसको ऊपर लिख देना है। तो 9 ऊपर है ना, तो इस 9 को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और ये 1 नीचे है ना, इसको हम ऊपर लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह है, इसकी जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 1 नीचे है तो 1 को ऊपर लिख देंगे, और 9 ऊपर है तो इसको हम नीचे लिख देंगे। फिर ये भाग का चिन्ह है ना, इसकी जगह हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। ये 1 नीचे है ना, इसको हम ऊपर लिख देंगे। और ये 9 ऊपर है ना, इसको हम नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम इनको काट देंगे। तो कैसे कटेगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, ये सब क्या है गुणे में। तो हम गुणे में हम क्या कर सकते हैं, इनको ऊपर नीचे के साथ साथ आड़े तिरछे भी हमको काट सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर, जो भी कटता है उनको हम आपस में काट सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि भिन्न में अगर गुणा दे रखा हो तो नीचे नीचे वाले को आपस में नहीं काट सकते हैं, और ऊपर ऊपर वाले को हम आपस में नहीं काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, ऊपर नीचे के साथ साथ हम इनको आड़े तिरछे काट सकते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, इस 9 से इस 9 को काट देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब इसको आगे हल कर लेंगे। क्या क्या बच रहा है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आएगा, ऊपर 1 आएगा। इन सब का गुणा कर देंगे। नीचे क्या बच रहा है, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 गुणा 9 गुणा 9, यानी कितना आ जाएगा, 9 का गुणा करेंगे तो 81 गुणा 1 गुणा 1, यानी कितना आ जाएगा 81। तो 1/81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर देखना, अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर सीधे ऐसे कैसे कर दिया, कि जैसे 9/1 है ना, 9/1 को ऐसे कैसे लिखा, भाग के चिन्ह के जगह गुणे का चिन्ह कैसे लगा दिया, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कैसे लिख दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये सीखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो दे दूंगा, तो आप वहाँ पर इसको देख लेना कि ये कैसे बना। मैंने पूरा इसको हल करके बता रखा है। दोस्तों अगला सवाल देखना। दोस्तों यहाँ पर देखना, अगला सवाल क्या दे रखा है कि 10 + 6 का आधा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, 10 + 6 का आधा, तो बहुत सारे इसका आंसर कितना बताते हैं, 10 + 6 यानी कितने होते हैं, 16 का आधा। 16 का आधा कितना आता है, 8 आता है। तो बहुत सारे इसका आंसर कितना बताते हैं, 8 बताते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर 8 नहीं होगा। तो कितना होगा, यहाँ पर देखना, हम इसको भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं ना। उसके बाद ओ यानी कि का, अगर फिर का दे रखा है तो उसको हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, फिर भाग के चिन्ह को हल करते हैं। फिर एम यानी गुणे के चिन्ह को, ए यानी एडिशन, फिर जोड़ के चिन्ह को, और लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 + 6 का आधा कितना होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, इसमें कहीं पर पहले तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या दे रखा है, 10 + 6 का आधा बराबर कितना होगा, है ना, बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 10 + 6 का आधा कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखना, इसमें कहीं पर भी ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब ओप यानी कि का, तो दोस्तों यहाँ पर देखना आप ध्यान से, 10 + 6 का आधा का दे रखा है, और यहाँ पर भी क्या दे रखा, का।
का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे देखना हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे देखना 10 + 6, 10 + 6, का मतलब क्या होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आधा, आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखना आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। तो हम आधे की जगह क्या लिख देंगे 1/2, इस आधे की जगह क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पर कि 10 + 6 को जोड़ देते हैं और कितना कर देते हैं 16/2 कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर देखना यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा था, नहीं दे रखा था तो अपनों ने इसको नहीं देखा। ऑफ यानी कि का दे रखा था, इसको देख लिया। अब यहाँ पर देखना डी यानी डिवीजन, इसमें भाग का चिन्ह है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। एम यानी मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है क्या, उसको हल करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। किनको करेंगे, यहाँ पर देखना दोस्तों, सबसे पहले हम इनको हल करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 6 × 1/2, ये प्लस का चिन्ह है ना, तो हम इसको ऐसे कैसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि इस 2 से इस 6 को काटेंगे। कितनी बार काटेगा, 2 × 1 = 2, 2 का 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, है ना। तो नीचे कितना आएगा 1 और ऊपर कितना आ रहा 3 × 1। तो 3 × 1 का मतलब क्या होता है 3 और नीचे कितना आ रहा 1 आ रहा है ना। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो और इनके नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं। तो 10 + 3 कितना होगा 13 होगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर होगा 13, ना कि 8। इसका 8 सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर कितना होगा 13 होगा। बहुत सारों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे किया, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे हल किया इसको। यहाँ पर देखना क्या था 6 × 1/2 था। तो 2 से अपनों ने क्या किया 6 को काटा, तो 2 × 2 सॉरी हाँ 2 × 2, 2 2 × 6। अब ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दिया, 3 × 1 तो कितना होगा 3 होगा, और नीचे कितना है 1 है। 3/1 का मतलब क्या होता है 3 होता है। तो हम इसके पूरी जगह क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 10 + 3 कितने होते हैं 13 होते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना अगला सवाल देखना। दोस्तों अगला सवाल करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और हो सके तो अपने किसी भी एक प्यारे दोस्त को इसको शेयर करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये चौथा जो सवाल है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपके लिए होमवर्क है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, जिसका भी सही होता है मैं उसको लाइक करता हूँ, उसको हार्ट देता हूँ। तो आप भी दोस्तों इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके इसको हल करना। मैं आपके लिए बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लिख भी देता हूँ। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखना बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स होता है। अगर किसी भी समीकरण में ब्रैकेट दे रखा हो तो हम सबसे पहले उसको हल करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट पहले हल करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट हल करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। दोस्तों अगर आपको बोर्ड मास का पूरा नियम समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा कि छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट क्या होता है, इनको कैसे हल करते हैं। ओ का मतलब क्या होता है ऑप यानी कि का, इसका मतलब क्या होता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप इसका उपयोग करके, बोर्ड मास का उपयोग करके इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका कितना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। थैंक यू दोस्तों।